और फटी पुरानी धोती में 5 मुट्ठी चावल रखे। और चावल कैसे? कोई टूटे में, कोई कण की है, कोई साबुत है, 5 घर के हैं ना। आज चावल लेकर के आई और स्वामी के हाथ में, बस काम बन गया। अब तो चले जाओगे ना? सुदामा जी बड़े प्रसन्न हैं। ठीक है देवी, तू कहती है तो चला जाऊंगा। आज प्रातः काल हुआ, अपनी संध्योपासन से निवृत्त होकर आज सुदामा जी महाराज देवी के मंदिर में गए। देवी के चरणों में प्रणाम किया। भगवती, मैं द्वारिका जा रहा हूं, मेरे परिवार की रक्षा करना। सज्जनों, आज सुदामा जी अपनी पोटी लेके, बगल में दवाई है पोटी, लाठी लेकर के जा रहे। कहां? अपने मित्र से मिलने। बोले वृंदावन बिहारी लाल। कोई बात नहीं करेगा, बात नहीं करके शांत बैठे। सुदामा जी जा रहे हैं द्वारिका नगर में। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते जाए मन में हरे कृष्ण रामा। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते जाते मन में हरे कृष्ण रामा, गाते जाते मन में हरे कृष्ण रामा। लोटा और डोरी कांधे लटकाई, लोटा और डोला कांधे लटकाई, टंडुले की पोटली गले में दबाई, टंडुले की पोटली गले में दबाई। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते चले कृष्ण रामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा। कहते चलते चलते आज भूख प्यास से बेचैन हूं। रास्ते में नदी आई, नदी पार करनी थी। अब सुदामा जी बैठ गए, हे भगवान, अब नदी पार कैसे करें? कहते हैं जब हमारा लक्ष्य पवित्र होता है तो भगवान स्वयं आते हैं। तू आवे एक पग, मैं आऊं 60 पग। भगवान दौड़ के आते हैं। हमारा लक्ष्य पवित्र होना चाहिए, हमारा मार्ग पवित्र होना चाहिए, है ना? भक्तों के काम में कभी रुकावट नहीं आती। अब नदी पार करनी कैसे करें पाए? तो कहते हैं भगवान स्वयं नाविक बन के आए, केवट बन के आए। अरे पंडित जी महाराज, आओ हमारी नाव में बैठो। अरे भैया बैठ तो जाऊं, परंतु देने को कुछ नहीं है। अरे हम ब्राह्मण से कुछ नहीं लेते पंडित जी, आप एक काम करना। नहीं नहीं भैया, ऐसे नहीं बैठूंगा। अरे महाराज आशीर्वाद तो दे सकते हो। हाँ हाँ, वो तो भैया खूब ले तो आशीर्वाद हमसे। बैठो फिर। भगवान बैठे हैं और आज भगवान नाविक बन के आए हैं। गंगा जी के पार उतारा। सुदामा जी खूब आशीर्वाद। भैया खूब तेरा परिवार फला फूला रहे, तो खूब दीर्घायु सदा सुखी रहे।
अनेकों बार आज आशीर्वाद की घड़ी लगा दी। ठीक है महाराज। सुदामा जी आगे चले। कहते इतनी धूप थी कि भूख और प्यास से बेचैन हो गए, होंठ सूख गए, जल भी नहीं मिला, थक गए। एक पेड़ की छांव में आके बैठ गए और कहते हैं भैया कन्हैया, मेरे बस का चलना नहीं है भैया, तो अपने आप ही बुला ले। हरे कृष्ण करते आज आम की अमराई में बैठ के आज ऐसी आंख लगी, ऐसी आंख लगी, नींद आ गई। और भगवत कृपा से भगवान का चमत्कार देखो, सुदामा जी की भक्ति का चमत्कार है। प्रभु की कृपा अनुसार आज जब आंख खोली तो अपने आप को कहां पाया? द्वारिका। द्वारिका में सुदामा जी ने आंख खोली। गुजरात इतना लंबा सफर भगवत कृपा से सफल हो गए। द्वारिका नाथ की कृपा से आज सुदामा जी सोते सोते पहुंचे। जब आंख खोली कहां पहुंचे? गुजरात, द्वारिका। अपने आप के नगर में पाया। अरे भैया मैं यहाँ कैसे आ गया? एक पथिक जा रहा था, उससे पूछा भैया थोड़ा रुकिए। हाँ पंडित जी बोलिए। भैया ये बता दो द्वारिका कहाँ है? हंसने लगा। अरे महाराज आप द्वारिका में तो हो, द्वारिका में रह के द्वारिका का नगर नाम पूछ रहे हो? आप द्वारिका में हो पंडित जी? अरे भैया द्वारिका पहुंच गए? हाँ आप द्वारिका में हैं। सुदामा जी बोले भैया तो फिर ये भी बता दे मेरा कृष्ण कहाँ रहता है? मेरे कन्हैया को तो जानते होंगे। देखो भैया वो तो हमारे बचपन की बात थी, पर उसका नाम तो कृष्ण है। जब कृष्ण नाम सुना, कृष्ण हाँ हाँ मेरे बचपन का मित्र है, तो पति सुनते ही उछल पड़ा। हे भगवान, अरे महाराज आप किस प्रकार से हमारे महाराज का नाम ले रहे हैं? उनका नाम लेने से पहले कितने विशेषण लगाए जाते पता है आप? अनंत श्री समलंकृत छत्रपति राजमूर्ति धर्म चक्रवर्ती सर्वेश्वर स्वतंत्र गौ विप्र प्रतिपालक 1008 श्री 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 कृष्णचंद्र महाराज। इतने विशेषण लगा दिए। सुदामा जी घबरा गए। हे भगवान इतना लंबा चौड़ा नाम इसका। पति को धन्यवाद दिया। ठीक है भैया ये तो बता दो रहता कहाँ है? सीधा चले जाए, ये सबसे बड़ा महल दिखेगा, बस वही हमारे सरकार का, हमारे राजा का भवन है। तो कहते सुदामा जी गए। भागवत जी के अनुसार सुदामा जी सीधा अंतापुर में चले गए। लेकिन एक बहुत बड़े कवि हुए नरोत्तम दास जी, उन्होंने अपनी भावांजलि एक कविता के माध्यम से प्रकट की है। कहते कि सुदामा जी जब द्वार पे आए तो द्वार पे द्वारपाल खड़े थे। द्वारिका में ब्राह्मण का बड़ा सम्मान होता है। द्वारपाल ने सोचा द्वारिका नाथ तो नित्य प्रति दान देते हैं, ये भी कोई ब्राह्मण आए होंगे दान देने के लिए। बैठिए महाराज बैठिए। अरे बैठेंगे नहीं महाराज, तो क्या लेंगे? अन्न लेंगे, धन लेंगे, क्या लेना है? हमें कुछ नहीं चाहिए, न अन्न चाहिए न धन चाहिए। हमारा संदेशा एक बार पहुंचा। क्या? कहां से आए हो? तुम बहुत दूर से आए हैं और मैं तुम्हारे राजा का मित्र हूँ। मेरा नाम सुदामा है और तुम्हारे जो राजा हैं मेरे बचपन के सखा हैं। आज सैनिकों ने ऊपर से नीचे तक देखा, फटी धोती पहरी है, पैरों में चप्पल नहीं, जर्जर अवस्था है, दुबले पतले ब्राह्मण और भगवान को अपना मित्र बतला रहे हैं। ठीक है महाराज बैठो, लगता तो नहीं है मित्र है, पर चलो पूछ लेते हैं। पंडित जी आप बैठो, आपका संदेशा भीतर सुना के आता हूँ। मन में सोचता जा रहा है, ये भगवान, ये पथिक, ये ब्राह्मण हमारे महाराज को अपना
मित्र बता रहा है, इसका दिमाग तो ठीक है कि नहीं? मन में सोचा। आज भगवान द्वारिकानाथ अपने सिंहासन पे बैठे हैं, सभी रानियां चरणों की सेवा कर रही है। द्वारपाल भीतर गया, कह द्वारिकानाथ आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। द्वारिकानाथ बोले, आओ दूत, आइए, स्वागत है आपका। क्या संदेशा लाए हो? भाई जो ऊपर नहीं लगे वो बाज लगी, उनमें साउंड नहीं समझ लो। दूत आया है, दूत ने चरणों में प्रणाम किया। सरकार माफ करना, इस दास को सेवा करते करते अनेकों वर्ष बीत गए। मैंने आपके दरबार पे आपका वो ऐश्वर्य देखा है, इंद्र ब्रह्मा आदि देवता आपके यहाँ बड़े बड़े राजा आपको शीश नवाते हैं, परंतु जो विभूति आज आपके द्वार पे आई है उसकी मैं क्या काम करूं? वो आपको अपना मित्र बतला रहा है। भगवान कह रहे मित्र बता रहा है, कौन है? सरकार आपके भी ऐसे मित्र हो सकते हैं, मैंने सपने में नहीं सोचा। भगवान कहते हैं जैसा है वैसा बता, कैसा है, कौन है मेरा मित्र? द्वार पर हाथ शीश पगा न झगा तन में प्रभु, जाने को आए बसे के ही ग्रामा, धोती फटी सिलटी लुपटी अधू, आए अपा नहीं कामा, द्वारे खड़ो द्विज दुर्लभ एक, रहियो चकिसो वसुधा विरामा, पूछत दीन दयाल को धामा, बतावती आपनो नाम सुदामा। सुदामा नाम सुना भगवान ने, अपने सिंहासन से खड़े उठे, बाएं पसारी, सुदामा सुदामा सुदामा। भगवान आज दौड़ पड़े परमात्मा। भगवान ने चरण पादुकाएं छोड़ दी, अपना दुपट्टा छोड़ दिया, भगवान के नेत्र सजल हो गए। सुदामा सुदामा कहते भगवान भाग रहे हैं, किसके लिए? अपने मित्र के लिए, अपने भगवान के लिए भगवान भाग रहे हैं। सभी रानियां पीछे पीछे। अरे द्वारिकानाथ को हुआ क्या? ऐसा कौन आ गया? भाग रहे हैं भगवान। सुदामा 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 सुदामा। इधर सुदामा जी सोच रहे हैं भैया बहुत देर हो गई दूत को गए, इतना बड़ा नाम हो गया, पता नहीं आता है कि नहीं आता है। मन में एक विचार करने लगे, जब बहुत देर हो गई तो आप सुदामा जी सोचते हैं भैया आने वाला नहीं है। सुदामा जी जाने लगे, भगवान भागे भागे आ रहे हैं। भगवान का परिवार पूरा पीछे पीछे भाग रहा है, सैनिक द्वारिकावासी सब देख रहे हैं भगवान नंगे पांव किसके लिए भाग रहे हैं। सुदामा सुदामा बाएं पसार के आज भगवान भागने लगे। भगवान भाग रहे हैं। सुदामा जी ने देखा कन्हैया आ रहे हैं, द्वारिकानाथ आ रहे हैं। आज फूट फूट कर रोने लगे सुदामा जी, कन्हैया कन्हैया। आज भगवान ने जो है सुदामा जी को अपने अंग में भर लिया, गले से लगा लिया। मित्र द्वार पे खड़े खड़े, सुदामा तुमने बहुत देर लगा दी आने में, पहले क्यों नहीं आए? भगवान रोने लगे, भगवान फूट फूट कर रोने लगे। सुदामा जी ने आज भगवान को हृदय से लगाया। दोनों मित्र